हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का। हम डिस्कस करने वाले हैं आज एलसीएम और एचसीएफ को। सीटेट पेपर 1 के बच्चे जो मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी वीडियो होने वाली, अच्छी वीडियो होने वाली। पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। यूटेट यूपीटेट सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी साबित होगी आपके लिए। बहुत सिंपल तरीके से मैं एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस आपको बताऊंगी, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। चलो, डिफरेंस शुरू करने से पहले हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि एचसीएफ बेसिकली होता क्या है। देखो, एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ दैम एग्जैक्टली। ये बेसिकली हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूरी तरीके से काट दे। अब देखो, सपोज करो कि आपको कोई दो नंबर दिए गए हैं, एक या दो। ये दो नंबर आपको दिए, पूछा गया है कि आपको इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसका कोई एचसीएफ होगा। तो वो जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों नंबरों को पूरी तरीके से काटेगा जब आप डिवाइड करोगे उसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी, तब आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। अगर मैं बात एलसीएम की करूं, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, और अगर मैं बात एचसीएफ की करूँगी तो हिंदी में कहा जाता है इसको महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। मतलब प्रत्येक वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का एलसीएम कहलाती है। देखो, सपोज आपके पास ये दो नंबर हैं और इनका एलसीएम आपके पास कुछ आया है, तो वो एलसीएम इस नंबर से और इस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यही डिफरेंस है। एक में डिवाइड हो जाता है और एक डिवाइड करता है। एचसीएफ हमेशा संख्याओं को डिवाइड करता है और एलसीएम संख्याओं से डिवाइड होता है। ये डिफरेंस है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। यही बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, उससे हम आगे देखेंगे। देखो, पूछा गया आपसे एचसीएफ ऑफ 32 और 56 का एचसीएफ क्या है। तो सबसे पहले आप कैसे निकालोगे? आपको फैक्टर करने होते हैं, गुणनखंड जिसको कहा जाता है। आगे मैं तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको फैक्टर करने हैं। तो 32 के फैक्टर हम करेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर मैं 56 के फैक्टर करूँ तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 7, ये हमारे 56 के फैक्टर हो गए। अब हमको इसका एचसीएफ भी निकालना है और इसका एलसीएम भी निकालना है। तो आप देखो, एचसीएफ क्या करो, एचसीएफ बेसिकली होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो देखो, ये पेयर आप ऐसे बना लो, इन दोनों में, दोनों नंबरों में यही हमारे पास कॉमन फैक्टर है, यही पेयर हमारे पास कॉमन है। बाकी देखो, इसमें 7 है, ऊपर वाले में 7 नहीं है, इसमें 2 है, ये इसमें 2 नहीं है, इसमें ये वाला 2 है, इसमें 2 नहीं है, यही चीज़ें कॉमन है। तो जो भी कॉमन नंबर है उसको आप एक एक बार लिख लेंगे। ठीक है, 2 2 2, ये देखो 3 जोड़े बने हैं दो दो के, तो 2 इंटू टू इंटू टू, इनको मल्टीप्लाई कर दो 8। तो ये होता है आपका एचसीएफ। इस तरीके से आप एचसीएफ निकालोगे। दोनों संख्याओं में या दो से ज़्यादा भी संख्याएं होंगी, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है। तो जो भी कॉमन है उसको आपस में मल्टीप्लाई आप करके लिख देंगे, वो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से पता चल रहा है कॉमन को, तो कॉमन लेना है आपको। ठीक, एलसीएम की बात अगर मैं करूँ तो देखो, एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में बेसिकली क्या है, जो आपके कॉमन है वो भी आप लोगे एक एक बार। मतलब टू 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 टू, ये अब तो हमने कॉमन कॉमन ले लिए। उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको भी आप लिख दोगे, 2 2 7, तो 7 2 2। देखो, इस तरीके से एलसीएम लिखते हैं। फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 to 4 आपका आंसर आया। इस तरीके से आप एलसीएम लिखेंगे। तो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लिखे जाते हैं, जबकि एलसीएम में कॉमन तो एक एक बार लिखे ही जाएंगे, साथ में जो बचे हुए नंबर्स हैं वो भी लिखे जाएंगे, और तब आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक, ये एक बहुत सिंपल तरीका है। बाकी और भी तरीके हैं, जैसे भाग विधि के द्वारा आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं आगे मैं बताती हूँ, सारे तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि फैक्टर कैसे करे जाता है, गुणनखंड, कुछ बच्चों को फैक्टर्स करने नहीं आते हैं, तो ऐसी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी। देखो, थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो देखो, 32 है, जैसे 32 का अगर आपको, चलो इस एग्जाम्पल को नहीं देखते, 56 का देख लेते हैं। 56 के फैक्टर कैसे करेंगे? तो 56 को सबसे पहले आप छोटे से छोटी संख्या से भाग करना शुरू करो। 2 से आप भाग करोगे 28 आएगा, फिर 28 को 2 से भाग करोगे 14 आएगा, फिर 14 को 2 से भाग करोगे 7 आएगा, फिर 7 को 7 से भाग करोगे 1 आएगा। तो तब तक आपको 56 नंबर को या किसी भी नंबर को काटना है जब तक कि नीचे आपका 1 ना आ जाए, और काटते रहना है इसी तरीके। इससे आपके जो है फैक्टर आ जाएंगे। तो फैक्टर क्या होंगे 56 के? 2 2 2 एंड 7, ये होंगे 56 के फैक्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सपोज
करो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 16 नंबर के हमको फैक्टर करके दिखाओ तो आप 2 से डिवाइड करना शुरू करोगे। छोटे से छोटे नंबर से कोशिश करें डिवाइड करने की, ठीक है, छोटे से ही डिवाइड करना है। तो 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर आ गया 2 चौक 8 हो गया आपका, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 एकम 2, तो नीचे 1 आ गया, मतलब पूरी तरीके से 16 कट गया है। तो 16 के फैक्टर होंगे 2 2 2 एंड 2। ये होता है फैक्टर करने का तरीका। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये तरीका बताया है। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम होगी। अगर मैं डिवीजन मेथड की बात करूँ, कभी कभी क्या होता है कुछ बड़े नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से आप कर सकते हो। कैसे? सपोज आपसे पूछा गया है 712 और 4094 का, आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है। तो सीधे डिवाइड करो, 712 को 4094 से डिवाइड करेंगे। हमने 5 बार पढ़ा चलाया और आपके पास शेषफल बचा 534, ठीक है। अब फिर 534 का भाग देंगे 712 में। अब देखो 534 का भाग दिया 712 में, एक बार चला तो आपका शेषफल बचा 178। तब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो 178, फिर 178 का भाग दिया आपने 534 में, तो फिर हमने फाइनली देखा कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आया है, ठीक है, कुछ नहीं बचा। तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होता तब तक आपको भाग देना पड़ता है। और एचसीएफ कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाला लास्ट, जिससे आप भाग दोगे 178। तो इस तरीके से आप भागफल विधि के द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। चलिए, अगर मैं एलसीएम को डिवीजन मेथड से, वो कैसे निकलता है, देखो अगर हमको 5, 15, 25 का डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, बल्कि यही तरीका सबसे अच्छा मैं मानती हूँ एलसीएम का। तो डिवीजन मेथड से निकालना बहुत ईजी है। एक कॉलम में आपको क्या लिखना है, 5, 15 और 25 लिख देना है। जिस भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, जितने भी नंबर हो, इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर डिवाइड करना शुरू करेंगे। देखो छोटे से छोटा नंबर लो, पहले देखो कि आप किस चीज़ से डिवाइड हो सकते हैं। 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 एकम 5, 5 से 15 पे डिवाइड हो सकता है, 5 या 15, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर आप इस लाइन में आपको देखना है 1, 3, 5, ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, 3 से डिवाइड हो सकता है। एक यहाँ पे तो एक आ ही गया था तो इसको एज इट इज़ रखना है। 3 एकम 3, ये एक आ गया। फिर 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को ऐसा का ऐसा आप लिख देंगे। अब 5 से डिवाइड करो, फिर ये डिवाइड नहीं होगा तो एक का एक लिखेंगे, इसको भी एक लिखेंगे, और 5 एकम 5। तो आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि सारे डिवाइड नहीं हो जाते और नीचे एक 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 नहीं आ जाता, ठीक है। सारे डिवाइड करने के बाद नीचे 1 1 1 1 1 इस तरीके से आना चाहिए। तो आपका जो एलसीएम होगा, फिर अगर आप डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, फिर एलसीएम आपका सीधे इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 × 3 × 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 75। और इसी तरीके से कोशिश करो आप एलसीएम निकालने की, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। बाकी जब आप 3-4 एग्जाम्पल मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको, या क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तब चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। बस सीधे आपको क्या है, डिवाइड करते जाना है नंबर से, जो छोटे से छोटा नंबर है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक सारे नंबर डिवाइड नहीं हो जाते और नीचे आपका एक 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 नहीं आ जाता, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं हम एचसीएफ और डेसिमल का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब सिंपल नंबर का तो आपको आ ही गया है, डेसिमल का देखो। चलो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 16.5, 0.45 एंड 15, इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो डेसिमल है, ये जो दशमलव होता है, उसके एक साइड आप इक्वल नंबर कर लो। मतलब अगर आपको दशमलव के इस साइड 2 नंबर रखने हैं, आपके राइट साइड तो सिर्फ 2 ही नंबर रखने हैं सब में। देखो हमने क्या किया, 16.50 को 16.50 लिख दिया। 0.45 के इधर तो 2 नंबर ऑलरेडी हैं, तो 0.45 इसको एज इट इज़ रख दिया। मतलब पॉइंट के बाद इधर भी 2 नंबर हो गए, और डेसिमल के बाद इस तरफ भी 2 नंबर हो गए, और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद इस तरफ भी 2 नंबर हो गए। इस तरीके से एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। 15 को हम 15.00 रखेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 16.5 को अगर हमने 16.50 लिख दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 0.45 को हम 0.45 ही लिख रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, अब आप इसका डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल हटाने के बाद ये बन गया 1650, ये 45 बन गया, और ये 1500। फिर आपको इसका एचसीएफ निकालना है। 1650, 45 और 1500 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसी भी तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकाला है। तो 1650 का जो एचसीएफ होगा वो होगा, फैक्टर है मैंने करके नहीं दिखाए हैं, आप देखें, 5 × 5 × 3 × 11 × 2, 1500 का इस तरीके से कुछ फैक्टर्स होंगे, 45 के ये होंगे। अब आपको एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ होता है, फिर वही मैंने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 5 5 5 तीनों में है, तो आपने एक बार लिख लिया। उसके बाद आपको देखना है 3 3, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, तो ये भी हो गया, आपने लिख दिया। बाकी कोई भी नंबर जो है आपका कॉमन नहीं है। अगर आप देखें तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, इतना याद रखें, 2 में काम नहीं चलेगा, तीनों में। तो 5 × 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एचसीएफ आएगा 15।
ये आएगा 15। लेकिन चूंकि हमको डेसिमल का एचसीएफ निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो पॉइंट पॉइंट लगा के लिखेंगे। देखो हमने यहाँ पर क्या करा था, पॉइंट जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड पे हमने 2 बार 2 नंबर तक हमने डेसिमल लिखे हैं। तो सेम चीज़ आप यहाँ करोगे, 15.00 कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एचसीएफ निकलेगा जो हमारे डेसिमल हैं उनका, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एलसीएम ऑफ डेसिमल, सिंपल वही तरीका आपको अपनाना है। देखो पूछा गया है क्वेश्चन में 0.6, 9.6 एंड 0.36 का आपको डेसिमल निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे, सपोज करो कि आप ये चाहते हो कि मेरे को डेसिमल के इस तरीके से मेरे को एक सीक्वेंस में बनाती हूँ मैं कि डेसिमल के राइट साइड में सिर्फ 2 नंबर मुझे रखने हैं। तो देखो ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आप 9.60 कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आप 0 एक एक्स्ट्रा लगा सकते हो, 0.60। तो देखो अगर आप देखें तो इसमें भी पहले वाले में भी डेसिमल के राइट साइड में 2 नंबर हैं, इसमें भी 2 नंबर हैं और इसमें भी आपके 2 नंबर हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा डेसिमल हटाने का। तो एलसीएम देखो, अब आप डेसिमल हटा देंगे, 60 आ जाएगा, 960 आ जाएगा और 36 आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे किसी भी मेथड से आप लो तो एलसीएम आपका आएगा 2880, ठीक है। अब लेकिन ये हमारा फाइनल एलसीएम नहीं है क्योंकि हमको डेसिमल का एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या करना है, बिकॉज हमने क्या करता है एक सीक्वेंस बनाया था कि हमको डेसिमल के बाद 2 नंबर रखने हैं। तो सेम यही है, आप 2 नंबर छोड़ करके डेसिमल लगा देंगे। 28 के इधर 2, यहाँ पर भी आप डेसिमल जब लगा दोगे तो आप देखोगे कि डेसिमल के बाद आपके पास 2 नंबर है और यही आपने पहले किया था। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो इसका जो डेसिमल होगा वो होगा 28.80, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एचसीएफ भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये याद रखना, अगर कोई भिन्न आपको दी गई है उसका एचसीएफ आपसे पूछा गया है तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है मतलब जो अंश होते हैं उसका आप एचसीएफ निकालोगे और फिर एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का, मतलब हर का जो है वो एलसीएम निकालोगे। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आपके पास दिया गया है 6/160/17 और 12/17 का जो है आपको ये फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ होगा, देखो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर मतलब 6, 60 और 12 का आपको एचसीएफ निकालना है, अपॉन 1, 17 और 17 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जो भी आपका आंसर आएगा उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है। 6, 60, 12 का जो एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा और आपका 1, 17, 17 का जो एलसीएम आएगा वो 17 आएगा। तो आपका जो फाइनल एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन होगा वो 6/17 होगा। ऐसे निकालना है आपको एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। देखो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकलता है, सेम वही चीज़ है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऊपर जो पूछा गया उसका एलसीएम लेना, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला याद रखो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1/2 5/8 का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, 5 और 1 का एलसीएम ले लो और 2 और 8 का एचसीएफ ले लो और लिख दो। 5, 1 का एलसीएम 5 आएगा, 2 और 8 का एचसीएफ है 2 आएगा। 5/2 को अगर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हाँ ये आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है। तो ये होता है आपका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक। ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हों, ताकि जो पेपर 1 का जो मैथमेटिक्स आता है वो बहुत ही बेसिक लेवल का आता है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपके कोई क्वेश्चन गलत होंगे। चलिए कुछ अब हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगर आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उनका पूछा, एक का एलसीएम दे रखा है, पूछा गया है कि इसका एचसीएफ बताओगे, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको। एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इस फॉर्मूले पे हमने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको 2 नंबर दिए गए कि आपको पूछा गया कि 12 और 14 जो है नंबरों का एलसीएम 8 है तो एचसीएफ निकालो, तो आप क्या करोगे, 12 × 14 इक्वल्स टू एलसीएम 8 इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो सह अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 2 और 9। जब आप इसका जो है
एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, 8 और 11 12 और 1, मतलब इन दोनों में जो है सिर्फ एक ही कॉमन है। देखो अगर 2 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 1 आएगा, 9 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 1 आएगा। तो अगर आप कॉमन निकालोगे, बिकॉज एचसीएफ में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है, तो जो इसका एचसीएफ आएगा वो आपका 1 आएगा। तो ऐसे जो संख्याएं होती हैं उनको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ, बहुत बेसिक था। आगे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और अगर मुझे लगा कि थोड़ा सा और हायर लेवल पे मुझे जाना चाहिए तो मैं जाऊंगी। बेसिकली आपको ये पेपर 1 के लिए मैंने बताने की कोशिश करी है। सीटेट पेपर 1 के जो भी स्टूडेंट है हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज अब जो है मैं सीटीपी की क्लासेस भी शुरू करूँगी, पैडागोजी हमारी चलेगी, हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी। तो आप चैनल के साथ बने रहें, एंड आई होप आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और ये रिक्वेस्ट है। और जल्दी हम 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।